आंतरिक रूपांतरण की जिस यात्रा में सभी मित्र सम्मिलित हैं, आज हम आंतरिक रूपांतरण के सूत्रों के तीसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं। प्रगाढ़ संकल्प। अब तक हमने गहन आशा में यात्रा की, उस सूत्र को देखा, उस पड़ाव को, उस सोपान को समझा, उस द्वार से गुजरे। गहन आशा तुम्हारे भीतर के विराट स्वप्न को जागृत करती है। विराट का स्वप्न जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है, प्रसुप्त है, गहन आशा उसे जागृत करती है। लेकिन विराट का स्वप्न, आंतरिक रूपांतरण का स्वप्न तुम्हारी आंखों में जाग जाए, तुम्हारी आंखें उससे भर जाएं, फिर भी ये आवश्यक नहीं है कि तुम आगे चल सको। ये स्वप्न फलीभूत हो सके, यथार्थ में बदल सके, इसके लिए कुछ और भी जरूरी होगा। संकल्प, और गहरे से गहरा संकल्प, उसे भी तुम्हें अपने प्राणों में उतारना होगा। यह प्रगाढ़ संकल्प तुम्हारी गहन आशा को स्पर्श करता है तो ये विराट के उस स्वप्न को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे वो यथार्थ में बदल सके। स्वप्न केवल स्वप्न न रह जाए, बीज के भीतर जो विशाल वृक्ष बनने की आशा उत्पन्न हो गई है, वो आशा केवल आशा न रह जाए और जीवन स्वप्नों में ही न खो जाए। इसके लिए तुम्हें आवश्यक है प्रगाढ़ संकल्प को अपने भीतर उतरने देना। आज से इसी सूत्र में हम यात्रा करेंगे, समझेंगे इस द्वार को, इस सोपान को, प्रगाढ़ संकल्प को। यह सूत्र रूपांतरण की इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण द्वार की तरह है जिसमें तुम्हें प्रवेश करना है। देखें अपने जीवन में संकल्प के उतार चढ़ाव को, देखें कि तुम्हारा जीवन किन संकल्पों के माध्यम से चलता रहा है। पूरा का पूरा जीवन जैसा आज दिखाई देता है, वो तुम्हारे चेतन और अचेतन संकल्पों की ही परिणति है, उसका ही परिणाम है। तुमने जाने अनजाने अपने जीवन में जैसे संकल्प किए हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन होता चला गया है। सोचना किसी भी बात के बारे में एक बात है और उसको यथार्थ में बदलने के लिए श्रम करना यह अलग बात है। इन दोनों बातों का इकट्ठा होना आवश्यक होता है। अगर तुम प्यास से भी भर जाओ, आशा से भी भर जाओ, लेकिन संकल्प तुम्हारे भीतर ना हो, तो भी तुम पूरी बात से चूक सकते हो और ऐसे में तुम स्वप्नदर्शी हो सकते हो, रहस्यदर्शी नहीं। रहस्यदर्शी वो है जो स्वप्न को यथार्थ में बदलने की कीमिया जानता है, और स्वप्नदर्शी वो है जो सोचता तो है अच्छी बातें, सुंदर बातें, बड़ी बातें, और उन बातों में ही खो जाता है। उसके जीवन में एक विचित्र द्वंद्व निर्मित हो जाता है। उसके अंतर जगत में भिन्न किस्म की आशाएं सक्रिय रहती हैं और उसके यथार्थ जगत में भिन्न किस्म का दृश्य उपस्थित रहता है। और कई बार उसके मन में एक घबराहट भी उठती है कि जो मैं सोचता हूं, जिस मार्ग पर मैं चला हूं, वो सच है भी या नहीं। ये द्वंद्व से घेर लेता है। मार्ग सच है या नहीं, इससे पहले तुम्हें अपने संकल्प को टटोल कर देखना और परखना होगा। मनुष्य परमात्मा और पशु के बीच स्थित है। उसकी निम्नतम की भी संभावना है और उच्चतम की भी संभावना है। बीज उसके भीतर छुपा हुआ है परमात्मा होने का, उसके विकसित होने की संभावना है, आशा है, और उसी बीज के नष्ट हो जाने की भी संभावना है। यह बीज कभी अंकुरित न हो, ऐसी भी संभावना है। और बीज के पास
एक वृक्ष का भी जो बीज है, अगर तुम उसको देखो तो उसके पास अपना कोई चुनाव नहीं है। वो चुनाव के लिए प्रकृति पर निर्भर है, वो चुनाव के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर वो मिट्टी में पड़ेगा, अनुकूल परिस्थितियां उसे उपलब्ध होंगी तो वो अंकुरित हो जाएगा, उसे समुचित सुरक्षा सहयोग उपलब्ध होगा तो वो बढ़ेगा, विकसित होगा, अपनी संभावना को पहुंचेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कभी अपनी संभावना तक नहीं पहुंच पाएगा और उससे वंचित रह जाएगा। लेकिन मनुष्य उस घटना का नाम है जिसके पास अपना चुनाव है, जिसके पास अपना निर्णय है। और तुम्हारा चुनाव, तुम्हारी निर्णय करने की क्षमता ही तुम्हें मनुष्य बनाती है। ये निर्णय करने की क्षमता, ये चुनने की क्षमता, यही संकल्प है। तुम चुन सकते हो। तुम चाहो तो पशु की ओर सरक सकते हो और तुम चाहो तो परमात्मा की ओर उठ सकते हो। तुम्हारे पास एक चुनाव की स्वतंत्रता है। यह चुनाव कोई और करने वाला नहीं है और यह स्वतंत्रता ही तुम्हें एक प्रखरता प्रदान करती है। मनुष्य होने की जो सबसे बड़ी गरिमा है वो प्रदान करती है। अपने जीवन की ओर देखें कि कैसे और क्या चुनते रहे हो। चुनावों की जो प्रक्रिया है वो तुम्हारे भीतर कैसे घटती रही है। तुम जो चाहते हो तुम वही चुनते हो और तुम जो चुनते हो तुम वही हो जाते हो। संकल्प प्रगाढ़ हो, उसके लिए आवश्यक है कि तुम विराट की ओर उठने वाले को चुनो। तुम परमात्मा की ओर उठने वाले कदम को चुनो। तुम चाहो तो पशु की ओर लौटने का कदम भी चुन सकते हो। सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अपने जीवन के लिए तुम पूरी तरह उत्तरदायी हो। अपने जीवन का पूरा उत्तरदायित्व तुम अपने ऊपर लो और तुम उसे ले सको, यही संकल्प है। अभी जो तुम्हारे संकल्प हैं वे तुम्हारे चेतन मन से उठते हैं, धुंधले से, क्षीण से, कमजोर से। तुम्हारा चेतन मन एक हिस्सा है और उसके नीचे 9 हिस्सा अवचेतन मन भी छुपा हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने चेतन मन से चुनाव कर रहे हो, लेकिन जो 9 हिस्सा अवचेतन मन छुपा हुआ है वो भी तुम्हें चुनाव करने को बाध्य कर रहा है और तुम अनजाने अवश कुछ चुनते चले जाते हो। जब तक तुम्हारे प्रगाढ़ संकल्प की ऊर्जा तुम्हारे मन के सारे हिस्से को चीर न दे, जब तक वो गहराई में छुपे हुए उन 9 हिस्सों को भी चीर कर भीतर न उतर जाए, तब तक बहुत कम संभावना है कि तुम अपनी परम संभावना को उपलब्ध हो सको। ये परम संभावना को उपलब्ध होने की घटना क्यों नहीं होती? आंतरिक रूपांतरण की बात कोई नई बात नहीं है। कोई न कोई संबुद्ध मित्र इस बात को कहता ही रहा है, फिर भी मनुष्य के भीतर वो क्यों नहीं घटती? सुनने में बात अच्छी लगती है। अच्छा लगता है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, लेकिन उसके लिए तुम उपयुक्त संकल्प नहीं जुटा पाते, इसीलिए बाधा आती है और इसीलिए उसके पूरे होने में अवरोध खड़े होते हैं। ध्यान के आयोजन में भी जो बहुत सारी बातें हैं वो केवल तुम्हें प्राणवान बनाने के लिए हैं। और जब संकल्प तुम्हारे भीतर उत्पन्न होता है तभी तुम सच्चे अर्थों में प्राणवान बनते हो। संकल्प जब तुम्हारे भीतर जगह लेता है तभी तुम्हारे भीतर आत्मा प्रकट होती है। तभी तुम ये मानकर चलते हो कि तुम्हारे भीतर एक आत्मा है। आत्मा का होना तुम मान लो ऐसा नहीं है। तुम उसे बिल्कुल अभी जानते नहीं हो, तुम्हारा उससे कोई संपर्क नहीं है। वो संपर्क तब तक नहीं घट सकता जब तक तुम्हारे भीतर गहरे से गहरा संकल्प जन्म न ले। उस संकल्प के जन्म लेते ही तुम्हारे भीतर आत्मा जन्म लेती है और तुम आत्मवान बनते हो, तुम प्राणवान बनते हो। उसके पहले जितनी बातें हैं वो केवल एक कल्पना लोक है, एक फैंटेसी है जिससे तुम्हें कुछ होने वाला नहीं। तुम लाख प्रवचन सुनो, तुम लाख बातें सुनो,
तुम हर तरफ से सिद्धांतों और मतों की पुष्टि कर लो कि ऐसा है, लेकिन फिर भी कुछ होने वाला नहीं। ध्यान के लिए भी जो छोटी छोटी बातें हैं वो केवल तुम्हारे संकल्प के लिए हैं। जब हम कहते हैं कि ध्यान नियत समय पर होगा, तुम्हें एक नियत समय के लिए ध्यान में बैठना है, तो अगर तुम उन शर्तों को पूरा करते हो तो तुम्हारे भीतर संकल्प निर्मित होता है। ये सारे आयोजन जो ध्यान के नियम की तरह तुम्हें दिखाई देते हैं, वो तुम्हारे आंतरिक संकल्प को जागृत करने का उपाय भर है। ध्यान समयातीत है। ध्यान के लिए किसी समय की आवश्यकता नहीं है। ध्यान किसी बाहरी परिस्थिति पर भी निर्भर नहीं है। इसके लिए किसी बाहरी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बाहरी परिस्थितियां हैं और जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, वो केवल तुम्हारे संकल्प के लिए हैं। क्या तुम वैसा कर सकते हो? अगर तुम उन सारी शर्तों को पूरा करते हो तो तुम्हारे आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया अपनी गति पकड़ लेती है। कई बार लोगों को लगता है कि अगर ध्यान के लिए समय नियत करना है तो इसकी क्या आवश्यकता है। यहां तक कि घर पर तो समय मिलता नहीं। लोगों से अगर कहो कि घर पर आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में बैठो, वो कहते हैं समय नहीं मिलता। पता नहीं वो कितने व्यस्त हैं। कोई भी इतना व्यस्त नहीं है। अपने जीवन को देखें, सारे के सारे व्यर्थ के काम कर रहे हैं। वो उनके चुनाव हैं। और अगर तुम उनको चुन लो तो तुम ये मांग मत करो, फिर तुम गहरे जीवन के रूपांतरण की मांग छोड़ दो। अगर तुमने उसे अंतिम जगह पर रखा हुआ है, तुम सारे कामों को निपटाकर जब उसे चुनने की ओर बढ़ रहे हो, तो तुम उससे ज्यादा अपेक्षा मत करो। वो ध्यान तुम्हें बदलने वाला नहीं है। ध्यान का जो मौलिक आधार है संकल्प, तुम्हारा संकल्प, वो क्षीण हो जाएगा अगर तुम उसे सबसे आखिर में रखोगे। ये संकल्प प्रगाढ़ नहीं हो पाएगा, और जब संकल्प प्रगाढ़ नहीं हो सकेगा तुम उससे दूर ही बने रहोगे। तुमने जितने भी चुनाव किए हैं उन चुनावों को फिर से एक बार देखें। जीवन नियम पर चलता है। परमात्मा कोई नियंता नहीं है, वो नियम है, अस्तित्व नियम है, एक मिस्टीरियस कॉस्मिक लॉ। तुमने जैसा चुना है तुम वैसे ही हो गए हो। इसके लिए दोष किसी को नहीं दे सकते तुम। जब तुम्हारी सारी ऊर्जा अपनी पूरी शक्ति के साथ उपस्थित हो, तब तुम अपने संकल्प को, विराट की ओर चलने के अभियान को अपने भीतर जगह दो। भारत में इतने समय से बातें हो रही हैं आध्यात्मिक रूपांतरण की, आंतरिक रूपांतरण की, लेकिन ऐसा कैसे संभव हुआ कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाखंड फैल गया और रूपांतरण घटता हुआ दिखाई नहीं दिया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ गलत धारणाएं व्यक्ति के मन में बैठ गईं कि जब जीवन में खाली होंगे, अंतिम पड़ाव पर होंगे, जब मृत्यु नजदीक आ रही होगी, शरीर दुर्बल हो चुका होगा, तब धर्म की शरण में जाएंगे। अभी तो कमाने खाने के दिन हैं, जीवन जीने के दिन हैं। और जब तुम जीवन की शरण में जाने में सक्षम नहीं रह गए हो तो तुम धर्म की शरण में क्या जाओगे? जब तुम युवा हो, जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा अदम्य ढंग से आंदोलित होती है, तब तुम्हें अपने जीवन में अपने चुनावों को स्पष्ट करना है और तब तुम्हें उस संकल्प को अपने भीतर जन्म देना है। आवश्यकता इस बात की रही कि इस बात को हम समझें और आने वाली पीढ़ियों को उस चुनाव की स्पष्टता को सौंप सकें। ऐसा संभव लेकिन नहीं हो सका, और तब खाली, बेकार, डरे हुए लोग धर्म के पास इकट्ठे हो गए। और जो व्यक्ति डरा हुआ है, जिसने ठीक वक्त पर चुनाव नहीं किया, उसने अपनी संभावना के द्वार पहले ही बंद कर दिए हैं। अब वो द्वार के पास तो आ सकता है, लेकिन वो द्वार उसके लिए दीवार से ज्यादा नहीं होता। अगर संकल्प अपनी तीव्रता से निर्मित हो
तुम बहुत कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो तो दीवार भी द्वार बन जाती है। वस्तुतः कहीं कोई दीवार नहीं है। दीवार केवल संकल्प का अभाव है। ध्यान रखें इस बात को। जीवन में तुम्हें जो कुछ दीवार जैसा लगता है वो मात्र संकल्प का अभाव है। तुम खोए हुए हो, तुम्हें मार्ग नहीं मिलता, तुम मार्ग तलाशने की गुहार लगाते हो, लेकिन तुम जरा ठहरो और देखो मार्ग खोया कब और क्यों। मार्ग तभी खोया जब तुम्हारे भीतर संकल्प कांप गया, तुम कमजोरी से घिर गए, तुम्हारी आंख धुंधली हो गई, तभी मार्ग खो गया। संकल्प आग की तरह है, जब उसकी लपट उठती है तो तुम्हारी आंखों में छाए हुए धुएं को हटा देती है और वहां पर एक चमक निर्मित करती है, एक रोशनी उतार लाती है। उस चमक के, उस रोशनी के फैलाव में तुम मार्ग को अपने सामने पाते हो, क्योंकि मार्ग तुम्हारे चल सकने की शक्ति में है। मार्ग अलग से कहीं नहीं है। ये चल सकने की शक्ति कहां से आएगी? ये तुम्हारे गहरे से गहरे संकल्प से आएगी। आशा आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। मनुष्य चुनाव है। जीवन प्रतिक्षण चुनने की एक प्रक्रिया है। भगवान बुद्ध लंबे समय से साधना कर रहे थे और उनके जीवन में वो घटना नहीं घट रही थी बोध की, जहां सारे भ्रम और अहंकार तिरोहित हो जाते हैं। उस आयाम में उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा था। जो किया जा सकता था वो सब वो कर चुके थे, करके देख लिया था और कुछ हुआ नहीं। और उस क्षण वो सोचते हैं कि जीवन का यथार्थ तो मैंने जान लिया, वो दुखमय है, क्षणभंगुर है, पीड़ामय है। उसके पार क्या कोई मार्ग है? क्या कोई उपाय है? क्या कोई स्थिति है? अगर वो पता चलती है तो वो अभी चले, मेरे पास अब समय नहीं है। और वो इस संकल्प के साथ उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उनके भीतर भाव उठता है कि अब मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूं, या तो मुझे बोध घटे या मैं अब यहां से नहीं उठूंगा। इस वृक्ष के नीचे अब मेरी कब्र ही बन जाए। जीने का कोई कारण दिखाई नहीं देता, सब व्यर्थ हो चुका है और बोध का प्रकाश अभी उतरा नहीं। तो अब जीते चले जाने का कोई कारण नहीं, सोचकर वो उस वृक्ष के नीचे उस दिन बैठ जाते हैं। बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, रात बीतने लगती है। आखिरी तारा डूबने को होता है। सामने वृक्ष पर एक पत्ती हिलती है और सूरज की किरणें उस पत्ती को स्पर्श करती हैं। अचानक किरणें लौटती हैं, उनकी आंखों से टकराती हैं और एक आलोक उनके भीतर उतर आता है। बोध घट जाता है, बुद्धत्व घट जाता है। जिस बात के लिए वो चिरकाल से प्रतीक्षित थे वो घटना घट जाती है और तब उन्हें ख्याल आता है कि वो किस बात से चूक रहे थे। उनको लगा कि वो एक लड़ाई जैसी तो लड़ रहे थे साधना में, लेकिन सब कुछ दांव पर लगा देने का जो अंतिम संकल्प था उससे वो चूक रहे थे। वो अपने आप को बचाकर बोध को उपलब्ध होना चाह रहे थे और इसी से चूक रहे थे। उस रात उन्होंने अपने को भी छोड़ दिया, अपने ज्ञान को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपनी सारी पहचान को विलीन हो जाने दिया। जो खोज पर निकला था खोजी उसको तिरोहित हो जाने दिया। उस दिन उन्होंने अंतिम क्षण पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतना गहरा संकल्प और घटना घट गई। फिर जो उनकी देशनाएं भी रहीं, उनका आधारभूत संदेश यही रहा कि तुम जीवन में अपने संकल्प को प्रगाढ़ रखो। उन्होंने जो नियम भी बनाए अपने संघ के, अपने ध्यान के, वो नियम यूं तो बेमानी थे, लेकिन वो एक डिवाइस थे, एक उपाय थे व्यक्ति के संकल्प को जगाने के लिए। संन्यास और कुछ नहीं है। संन्यास संकल्प की एक स्थिति है
किसी व्यक्ति को अलग तरह के काम दे देना, अलग तरह की चर्चा दे देना, अलग तरह की जीवनचर्या दे देना, अलग ढंग का उसका जीवन बना देना, इसका इतना ही मतलब है कि व्यक्ति अब चुनता है, वो बेहोशी से जीना बंद करता है और अपने भीतर संकल्प लेता है कि अब उसे इस तरह से जीना है, इस तरह से रहना है। कपड़े बदलने से कुछ बदलता नहीं, माला डाल लेने से भी कुछ नहीं बदलता। उसका जो आंतरिक पक्ष है वो केवल संकल्प है। संन्यास अर्थात संकल्प। जब मैं कहता हूं वेश बदलने से, रंगों से, माला वगैरह डालने से कुछ नहीं बदलता, तो इतनी बात ख्याल में रखें कि जो बदलने का साहस नहीं रखते हैं वो इस पर प्रसन्न ना हो कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं बदलता है, हम तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे, फिर हमें कुछ करना क्या है। तुम ये बात तब कह सकते हो जब तुम्हारे लिए पहली अवस्था एक खेल से अधिक ना हो। तुम चाहो तो अभी चुन सकते हो और बदलाव ला सकते हो, लेकिन तुम्हें लगे कि तुम कैसे ऐसा कपड़ा पहन सकते हो, तुम कैसे इस तरह का वेश अपना सकते हो, कैसे तुम ये जीवनचर्या अपना सकते हो। अगर तुम ये सब सोचने लग जाओ, तुम ये सोचने लग जाओ कि लोग पूछेंगे क्या सन्यासी हो गए हो, क्या जीवन छोड़ दिया, लोग और तमाम तरह के प्रश्न करेंगे, तो तुम क्या कहोगे? तब फिर तुमने संकल्प को छोड़ दिया है, संकल्प की ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। संन्यास की प्रक्रिया में भी जो बाहरी बदलाव है वो यही जवाब है तुम्हारा कि तुम कह सको कि अपना जीवन में अपने ढंग से जीने का तय करता हूं और मैं जीवन में सत्य को, सुंदर को और शुभ को साधने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मेरा हर कदम सृजनात्मक होगा, ये मेरा संकल्प है। तुम आंखें चुराते हो, बचते हो, निकलते हो कि कहीं कोई देख न ले। कुछ लोग ध्यान में भी आते हैं तो चोरी चोरी, छुपे छुपे, किसी को पता न चल जाए कि ध्यान में गए थे। हमारे यहां भी बहुत से लोग ऐसे आते जाते रहे, बाहर जाएंगे तो नाम भी नहीं लेंगे कि कहां गए थे। कई लोग मेरे यहां आते हैं और कहीं जाकर बाहर मेरा नाम भी नहीं लेते। नहीं, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, मेरे नाम में कोई जादू नहीं है, किसी के नाम में कोई जादू नहीं है, लेकिन बात तुम्हारे भीतर की दृढ़ता की है, संकल्प की है कि तुम अपने भीतर ईमानदार रह सको, कह सको कि हां ऐसा है, मैं वहां जाता हूं, मैं इस मार्ग पर हूं। तुम्हारे भीतर यह बात एक स्पष्टता देगी। बहुत से लोग चोरी चोरी से बहुत कुछ करना चाहते हैं। चोरी चोरी से कोई ध्यान नहीं होता, चोरी चोरी रूपांतरण संभव नहीं है। चोरी चोरी हो सकता है और बहुत कुछ तुम कर भी डालो, लेकिन जीवन का जो ये गहनतम रूपांतरण है, ये चोरी चोरी संभव नहीं होगा। इस बात को भूल जाएं, अपना समय व्यर्थ न करें, अपने समय का ख्याल करें। समय मूल्यवान है। इसी तरह से भारत में सन्यास की भी बात थी। जब कोई सन्यास लेता है तो उसकी घोषणा होती कि वो बदलने को तैयार है, और जब तुम्हारे भीतर वो बात आ जाए कि तुम इस क्षण ही बदलाव ले आने के लिए तैयार हो, एक गुरु तुमसे कहे कि तुम इस तरह से बदल जाओ और तुम पूरा संकल्प अपने भीतर उतार लो, फिर न तुम्हें कपड़े बदलने की आवश्यकता है, न तुम्हें किसी और उपाय की आवश्यकता है। तब तुम्हारे पांव लौटने वाले नहीं। मंदिर की ओर जाते जाते कितनों के पांव लौट जाते हैं, और बहुत सारी जगहों पर पांव अवश्य ही बढ़े चले जाते हैं। मंदिर जब आयोजन बन जाता है तो दिखावा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिन सन्यासियों ने बदलाव अपने ऊपर ले लिया है वो संकल्प की आग में जल रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने सुविधा ओढ़ी है ताकि उनके ऊपर एक पहचान बन सके, एक परिचय कायम हो सके,
और वो सम्मान, वो परिचय उस नाम से उपलब्ध हो रहा है। तुम्हारा बाहरी बदलाव, चाहे वो नाम का हो, वस्त्रों का हो, परिवेश का हो, अगर तुमने उसे अपनी सुविधा के लिए चुना है तो वो संकल्प नहीं, कमजोरी है और कायरता भी है। तुम संसार में रहने के लिए चुनाव करते हो, वो भी कायरता है, और तुम सन्यासी होने का विशेष चुनाव करते हो, वो भी कायरता है। जब दोनों स्थितियां तुम्हारे लिए मूल्यवान हो जाएं, तुम्हारे लिए सम्मान और अपमान दोनों व्यर्थ हो जाएं, तुम किसी भी तरह के आवरण में हो, इस बात से तुम्हारी आंतरिकता पर कोई फर्क ना पड़े, तुम्हारे भीतर जो प्रगाढ़ संकल्प जाग गया है वो किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। तुम चाहे मंदिर में हो, चाहे बाजार में हो, तुम कहीं भी हो, लेकिन तुम्हारी निगाह तुम्हारे अपने भीतर हो, तुम्हारी निगाह सत्य पर हो, शुभ पर हो, तब समझो कि तुम रूपांतरण की यात्रा पर चल रहे हो। मैं चाहता हूं इस प्रगाढ़ संकल्प के सूत्र में मित्रों का गहरे से गहरा प्रवेश हो। इस सूत्र की जो शुरुआत हुई है वो सार्थक हो। इसी सिलसिले में अनंत पथ के एक संबुद्ध मित्र जो अब शरीर में नहीं हैं, उनके माध्यम से घटे कुछ सूत्र मैं सबके साथ बांटना चाहूंगा। वो प्रक्रिया है संकल्प को गहरा करने की। जो प्रक्रिया है वो ऐसी क्यों है उसे अभी ना पूछें, ये संकल्प है, वो आपके ऊपर उद्घाटित होगी, उसका रहस्य प्रकट होगा कि वो ऐसी क्यों है। इसके लिए प्रतीक्षा करें। ये बातें तुम्हारे अवचेतन को एक सुझाव देने की प्रक्रिया है। इन बातों को नोट करें और सुबह जब सोकर उठें और रात जब सोने जा रहे हों, बहुत गहराई, बहुत भाव से इनको अपने अंदर आत्मसात करें, इनको अपने अंतर्मन में बोलें। उससे तुम्हारे अवचेतन की कंडीशनिंग बदलेगी और संकल्प के लिए रास्ता स्पष्ट होगा। पहली बात, आंतरिक रूपांतरण पूरी तरह संभव है। यह रूपांतरण किसी भी क्षण घट सकता है। दूसरी बात, मैं रूपांतरण के सारे सूत्रों को आत्मसात कर रहा हूं। तीसरी बात, मैं जीवन के परम सत्य और परम रहस्य में प्रवेश कर रहा हूं। और चौथी बात, मैं रूपांतरित होकर अपनी परम संभावना को उपलब्ध हो रहा हूं। कुछ दिन तक इस प्रयोग को करें, कम से कम 3 दिन तो जरूर। 3 दिन अगर तुम गहरे भाव से, गहरी तीव्रता से इस प्रयोग को करोगे तो तुम्हारे मन के शेष 9 हिस्सों को झकझोर देगा और तुम्हारे भीतर आंतरिक रूपांतरण का संकल्प गहरे तलों पर उतर जाएगा। ये चारों वाक्य बड़े सरल से हैं, लेकिन अगर तुम देखोगे ये तुम्हारे मन की सामान्य व्यवस्था और कंडीशनिंग को बदलने के लिए है। क्योंकि व्यक्ति प्रायः इससे विपरीत सोचता रहता है, करता कुछ रहता है और उससे विपरीत सोचता रहता है। इससे वो बात घट नहीं पाती। तो इसीलिए 4 बातें बोली, उनको आत्मसात करें, अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनने दें, उन्हें अपने भीतर प्रवेश कर जाने दें और फिर रास्ता बहुत ही सरल होगा।